यस बेटा, वेलकम टू द पार्ट नंबर 7 दैट इज फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोगढ़। और बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट है यहाँ का। इसमें डेट वाइज बहुत डेट्स आएंगे, इवेंट्स आएंगे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट एनटीएससी के लिए और क्वेश्चन फॉर्म में भी काफी इंपोर्टेंट है फरवरी रिवॉल्ट। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था बेटा कि वर्ल्ड वॉर की वजह से अधिकतर लोग रेफ्यूजी हो गए थे, लोगों ने भी अपोज किया जार का, सोल्जर्स ने भी अपोज किया, इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी थी और लास्ट में हम कहते हैं 1916-17 में राइट शुरू हो गए क्योंकि ब्रेड के प्राइस बढ़ गए थे। ठीक है, तो उसी के बाद में 1917 में क्या कंडीशन आई जिससे एक रिवोल्ट हुई पेट्रोगढ़ में। देखिए, इन द विंटर 1917 कंडीशन इन कैपिटल पेट्रोगढ़, ये सेंट पीटर्सबर्ग है, उसी का पेट्रोगढ़ नाम रख दिया था बेटा, वर ग्रीन। यहाँ थोड़ा वातावरण काफी गर्म हो गया था। देखिए क्या हुआ, द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू बी एम्फेसिस द डिविजन अमंग इट्स पीपल द वर्कर्स। अब ये देखिए यहाँ थोड़ा डिफरेंस है लोगों में, और वो किस बेस पे, दो बैंक्स के बेसिस पे। द वर्कर क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर। तो रिवर के राइट बैंक पे लगभग वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज है, यानी थोड़ा बैकवर्ड एरिया हम कह सकते हैं। ठीक है, और लेफ्ट और राइट बैंक का मतलब समझा रहा हूं बेटा, देख लीजिए। अगर रिवर फ्लो इस तरह से कर रही है तो ये इसका कौन सा कहलाएगा, लेफ्ट बैंक, और ये क्या लगेगा, राइट बैंक। इन दोनों को याद करना, फ्लो के अकॉर्डिंग होता है जिस तरफ वो रिवर का वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक में बात करते हैं, पुअर पीपल रहते थे, वाटर के क्वार्टर्स थे और फैक्ट्रीज थे। लेफ्ट बैंक की बात करें, वो काफी फैशनेबल एरिया था बेटा, यहाँ विंटर पैलेस था जहां राजा वगैरह रहते थे, राइट, एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी काफी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की। और सबसे बड़ा हम बात करते हैं ड्यूमा मीटिंग जो होती थी, वो ड्यूमा मीट, वो बिल्डिंग भी बेटा, वो पैलेस भी यहीं था। अब करते हैं फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज बट डीपली फेल्ड इन द वर्कर्स क्वार्टर। वर्कर क्वार्टर में फूड की काफी शॉर्टेज शुरू होगी फेब में, एंड द विंटर वॉज वेरी कोल्ड। और देखिए, एक तो फूड की शॉर्टेज कम, उसके साथ साथ क्लाइमेट भी काफी हार्ड था, यहाँ विंटर कोल्ड थी। देयर हैड बीन द एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट, कई बार फ्रॉस्टिंग हो रही थी और बहुत स्नो भी पड़ रहा था। फ्रॉस्टिंग होता है बेटा, रात को पाला जो पड़ता है, व्हाइटिश लेयर, उसको हम बोलते हैं, ये काफी थोड़ा खतरनाक है। एंड पार्लियामेंट्री विशिंग, और पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट थी बेटा, वो अपने आप को बचा रही थी कि कहीं जो जार है वो उनको डिसॉल्व ना कर दे उनकी ड्यूमा को, क्योंकि बार बार डिसॉल्व कर देता था ऐसी कंडीशन में। चलिए, ऑन 22 फरवरी ए लुकआउट, यस, ए लॉकआउट टुक प्लेस इन द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। अब राइट बैंक पे जितनी फैक्ट्री ने लॉकडाउन शुरू किया था 20 फेब को, और इन्हीं के सपोर्ट में अगले दिन 23 को हम बात करते हैं 50 फैक्ट्री से स्ट्राइक कर दी सिंपैथी में। क्यों, ये बेटा ब्रेड के लिए भूख की वजह से स्ट्राइक कर रहे थे, तो इसकी सिंपैथी में सारी स्ट्राइक, सभी इंडस्ट्री ने स्ट्राइक शुरू कर दी। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे ऑफ द स्ट्राइक, दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन डे। अब अधिकतर में बेटा, क्योंकि वुमेन सबसे ज्यादा, फैमिली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्हीं को होती है, खाने की, खाना अरेंज करना या खाने की शॉर्टेज सबसे बड़ा दुखी वुमेन होती। तो यहाँ अधिकतर जो वुमेन था उसको कौन लीड करी थी, वुमेन वर्कर्स, और इसलिए इसको बेटा इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अब इसकी डेट की बात करते हैं, वैसे 23 फेब है, पर हम मार्च बेटा 8 मार्च को इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो वो 13 डे का डिफरेंस बताया था। ये जूलियन कैलेंडर में 23 फेब है, और आज का जो हम जॉर्जियन कैलेंडर यूज करते हैं उसमें 8 मार्च, 13 ऐड करके हम 8 मार्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल एंड द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट्स। हम बात करते हैं बेटा, लोगों ने रिवर क्रॉस किया और जो कैपिटल है उसके काफी बीच में एंटर भी है, और नेवेस्की जो उस टाइम गवर्नमेंट थी इसकी, उसके अगेंस्ट मार्च करना शुरू किया। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्चुअली ऑर्गेनाइज द मूवमेंट। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये एक वर्कर्स का मूवमेंट था बेटा, तो इसका कोई पॉलिटिकल चेहरा नहीं था। एज द फैशनेबल क्वार्टर एंड बिल्डिंग, ऑफिशियल बिल्डिंग वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज ए कर्फ्यू। अब गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया क्योंकि उसकी बिल्डिंग्स को कहीं ना कहीं घेराव कर रहे थे। एंड डेमोन्स्ट्रेशन डिस्पर्स बाय द इवनिंग, हर शाम को बेटा ये डिस्पर्स हो जाते थे, अगले दिन फिर आ जाते थे। बट दे केम बैक, तो हर दिन सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे अपोज करके। तो ऐसे 24 को आए, 25 को भी आए। द गवर्नमेंट कॉल आउट द कैवलरी, और 25 के बाद कहते हैं कैवलरी, घुड़सवार निकाल लिए, एंड द पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम, और पुलिस को ऑर्डर दीजिए कि आपको इन पर ध्यान रखना है। ठीक है, ऑन संडे 25 फेब, अब 25 तारीख की बात करें, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, जिसका डर था। एंड पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। अब पॉलिटिक्स जो थी, जितने भी पॉलिटिशियन, जो भी नेता थे, उन्होंने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। एंड डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26, और जो विरोध कर रहे थे डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न टू इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक। तो इनको बार बार बेटा फोर्स की हेल्प से, यानी अपनी आर्मी की हेल्प से कहीं ना कहीं इनको लेफ्ट बैंक में वापस भेज देते थे। 26 को भी वापस हो गए। ऑन द 27, अब 27 की बात करें तो पुलिस हेडक्वार्टर वॉज रैंसैक्ड। रैंसैक्ड होता है उसको घेराव करना बेटा, पुलिस हेडक्वार्टर को घेर लिया इन्होंने, क्योंकि पुलिस हर बार इनको तो अपोज कर रही थी। एंड द स्ट्रीट थ्रॉन्ड विद द पीपल रेजिंग स्लोगन। अब लोगों ने देखिए यहाँ पुलिस का घेराव तो किया हेडक्वार्टर का, बट यहाँ पे स्लोगन क्या यूज किए,
ब्रेड, वेजेस, बेटर अवर्स, डेमोक्रेसी, ये कुछ डिमांड रखी जिनमें सबसे खतरनाक डिमांड डेमोक्रेसी भी थी, जिसको हम कहते हैं कहीं ना कहीं इंपोर्टेंस नहीं थी बाद में, पर इस टाइम जो मूवमेंट था उसमें ये चीजें रखी गई थी। इन चीजों को ज्यादा फोकस किया बाद में। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड द कॉल आउट द कैवलरी वंस अगेन, फिर से घुड़सवार अपनी कैवलरी भेजी बेटा इनको हटाने के लिए। एंड हाउएवर द कैवलरी रेफ्यूज, इन स्लोगन्स को देख के ब्रेड, वेजेस और बेटर आवर्स, इनको देख के कैवलरीज ने भी फायर करने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। ऑन द डेमोस्ट्रेटर, इन पे विरोध जो कर रहे थे, डेमोस्ट्रेट कर रहे थे, इनको रिफ्यूज कर दिया, इन पे फायर करने से पुलिस ने मना कर दिया। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट मर्डर्ड। अब हम बात करते हैं, जब बड़े ऑफिसर ने इनको बार बार फोर्स किया तो एक बैरक में तो एक बड़े ऑफिसर को गोली मार दी गई, ठीक है। और रेजिमेंट मुटेंट वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और इन्होंने कई रेजिमेंट ने विरोध कर दिया और वो स्ट्राइकिंग वर्कर्स के साथ जाके मिल गए बेटा, ठीक है। ये तो हम बात करते हैं बड़ा बदलाव। इसके बाद बेटा यहां ज्यादा बदली, क्योंकि अब पुलिस ने भी कहना कि किसका सपोर्ट किया, स्ट्राइकिंग वर्कर्स का। कई रेजिमेंट जो आर्मी थी, उनकी फोर्स थी, वो भी बेटा वर्कर्स के साथ जाके मिल चुकी थी। बाय द इवनिंग, और इवनिंग होते होते बेटा 26 की बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं आगे की, 27 की, सॉरी 27 डे की। आगे देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दी है, पेट्रोग्रेड सोवियत जो मीटिंग प्लेस थी उसका एक पिक्चर दिया है बेटा, राइट, देख लिया। चलते हैं आगे, डूमा फरवरी 1917। चलिए अब बात करते हैं, इवनिंग एट द सोल्जर्स एंड स्ट्राइक वर्कर्स आर गैदर टू फॉर्म ए सोवियत। अब जो वर्कर्स थे और जो बेटा अधिकतर इनके सपोर्ट थे, चाहे वो नेता हो चाहे वो आर्मी पर्सन, सबने मिलकर बेटा एक सोवियत बना दी, काउंसिल को वहां सोवियत बोलते हैं। हमारे काउंसिल होती है ना, लोगों की एक ग्रुप जो होता है, सभा होती है, तो उन्होंने दे फॉर्म ए सोवियत इन द सेम बिल्डिंग एज द डूमा मीट, जहां डूमा की मीटिंग होती थी वहीं पे बेटा उन्होंने अपनी सोवियत बनाई। दिस वाज पेट्रोग्रेड, इसको क्या कहा गया, पेट्रोग्रेड सोवियत। प्लीज इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं 28 की, 28 फैब की बात कर रहे हैं, और ये रशियन कैलेंडर की डेट से फिर रिपीट कर रहा हूं, 13 ऐड करेंगे, फैब का मंथ है, ध्यान रखना, 13 ऐड करेंगे तो आपकी नई जॉर्जियन कैलेंडर की डेट्स आ जाएंगी। द वेरी नेक्स्ट डे ए डेलीगेशन वेंट टू सी द जार, तो 26 को पेट्रोग्रेड सोवियत बन चुकी थी, 27 को, सॉरी 27 को, और 28 को हम बात कर रहे हैं, डेलीगेशन भेजा गया जार के पास। द मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, अब मिलिट्री कमांडर्स ने सीधा सा उसको सजेशन दिया कि एब्डिकेट मीन गद्दी छोड़ दें आप, क्योंकि आप इनके अगेंस्ट सोवियत बन चुकी है, लोग इकट्ठे हो चुके हैं, अपनी गवर्नमेंट बना चुके हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं है राजा का। तो ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेट 2 मार्च, और 28 को सेशन मिला, और 2 दिन बाद 22 मार्च को बेटा उन्होंने एब्डिकेट कर दिया। एंड सोवियत लीडर एंड डूमा लीड फॉर्म ए प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, तो सोवियत लीडर जो थे आपके और डूमा के जो पुराने लीडर थे, उनने मिलकर बेटा प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई और कंट्री को रन करना शुरू किया। रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइड एट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस यूनिवर्सल सफरेज, तो अब सभी को वोटिंग राइट दिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी जिसके अकॉर्डिंग वो रन होगी। पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवोल्ट, और पेट्रोग्रेड ने कहीं ना कहीं बेटा फेब्रुअरी रिवोल्ट को लीड किया, दैट ब्रोट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917, और इसको प्लीज नोट करना बेटा, फेब्रुअरी रिवोल्ट के बाद मोनार्की कंप्लीटली ब्रॉट डाउन हुई। इससे पहले बेटा जो 1905 में रिवोल्ट हुई थी वहां किंग नहीं हटाया गया, ये याद रखना। उसे डूमा बनाई पर डूमा कहीं ना कहीं अपने फेवर की बना दी, तो मोनार्की नहीं गई, बट 1975 में जाके मोनार्की का एंड हुआ, ठीक है। इसको प्लीज नोट करना। वुमेन इन फेब्रुअरी रिवोल्ट में एक यहाँ पर्सन फीमेल का नाम है मार्फा वेसेलिया, इसको नोट करना प्लीज, ठीक है।